जरा नोट भेजो। ओके हाँ ये करो। करो। सर एल आर मतलब डिस्टेंस ऑफ मतलब लेंथ ऑफ एल आर राइट। लेट अस सेट। सर हाँ तो जब हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला चूज करते हैं वो कोई स्पेशल केस नहीं होता है ना। क्या 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 क्या। सर हाँ कोई भी सम अगर सपोज कुछ पैराबोला स्पेसिफाई नहीं किया तो हमने अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया तो वो कोई स्पेशल केस नहीं हाँ रहेगा ना नहीं पैराबोला का। ये जनरल केस है। अब देखो उसने तो कुछ नहीं बोला, ओके सर उसने ठीक कोई है। इक्वेशन नहीं दी, कुछ नहीं बोला, उसने तो बस पैराबोला बोल दिया। तो यस सर ओके। पैराबोला होता होगा, तो ये मान लीजिए ऐसा कुछ पैराबोला होता होगा लेट्स से जो उसने बोला है। अब हम स्मार्टली क्या काम करेंगे, ओरिजिन और सब ले लेंगे बोले। चॉइस ऑफ ओरिजिन। चॉइस ऑफ ओरिजिन। हम लोग ये ओके काम सर करेंगे, ठीक है तो एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं। हम लोग ऐसा एक्सेस बना देंगे। फिर ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 4 है। ये आपको बताया था ना कि अगर उसने नहीं दिया तो हम लोग ले सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल यस टू। सर। अगर उसने कुछ नहीं दिया, इक्वेशन वगैरह नहीं, तो उसने कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसको जबरदस्त, तो अलग कहानी। लेकिन उसने नहीं दे रखा है तो हम एक्सेस अपने हिसाब से बना के वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बना सकते हैं उसको। तो उसने दिया है, उसने सिर्फ ये पैराबोला दिया है ऑरेंज कलर का। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ओरिजिन बनाया सबसे पहले, दिख रहा है, फिर वहां से एक एक्सिस बनाई, ये हम बना रहे हैं, फिर वहीं पे एक वाई एक्सिस बनाई। ये काम हम कर रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में था कि जो हम कहीं भी एक्सिस बना सकते थे। हमने ऐसी एक्सिस क्यों बनाई, इससे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बन गया पैराबोला, हमारे फॉर्मूले यूज होने चालू हो जाएंगे। यस और नो। यस सर। यस सर।
Done, sir. Sir, P and Q are the endpoints of the same line. सर हाँ सर आपने तो ये फोकल कॉर्ड बना दिया ना। अच्छा एफ पी और एफ क्यू फोकल लेंथ, करेक्ट। Sir, P and Q पे तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि एक ही लाइन पे लाई करना है। तो कैसे करेंगे? फोकल कॉर्ड है, पहले तो L1 की वैल्यू कितनी होगी? a plus a t1 square। T1 square. A plus 81 square. करेक्ट। L2 की वैल्यू कितनी होगी? A plus A A T2 प्लस square. ए टू upon T स्क्वायर। square। a plus a t2 स्क्वायर, पर t2 जो है t1 से रिलेटेड है। Yes, sir. T1 T2 होता है। लेकिन सर ये स्पेशल T1 केस हो T2 is गया ना आप minus जो 1. ले रहे हो, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं है क्वेश्चन में कि पी क्यू एक ही लाइन पे लाई करते हैं। Yes, sir. ओ हाँ, देना पड़ेगा यार। वही सर। if ये मैंने दिया नहीं है। if pq is a focal chord, ये लिखा हुआ है बच्चों, ये गिवन होना चाहिए, मैं देना भूल गया, नहीं तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। किसी ने कर भी लिया। L1 और L2 मिल गया। सर हमें D को एलिमिनेट करना है ना? करेक्ट, दिस इज L1, दिस इज L2। चेक करो सब्स्टिट्यूट करके। for L1 L2 ये प्रूव करो, चेक करो। हाँ सर, हो गया। और सर क्योंकि लैटिस रेक्टम 4A है तो इसलिए 4 into आया क्या आंसर? ये सिंपलीफाई करके 4a आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। ये जो रिजल्ट है ना, इसको नोट कर लो। रिजल्ट को दो तरह से याद रख सकते हैं, एक तो यही लैंग्वेज है, करेक्ट, और दूसरा लैंग्वेज बताओ क्या है? ये semi-later septum 2a is harmonic mean of L1 and L2। दिख रहा है ये लैंग्वेज? हाँ सर। सेमी-लेटर सिस्टम कितना होगा? 2a। तो L1 and L2 का हार्मोनिक मीन भी वही होगा, राइट? यस सर। देखो कोई बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन से परेशान? सर वो लास्ट स्टेटमेंट आप समझा सकते हो? हेलो सर। हाँ, सर वो लास्ट स्टेटमेंट आप बता सकते हो एक बार, हार्मोनिक वाला वो? 2a की वैल्यू 2L1 L2 को प्लस L2 होगी ना बेटा? So what is अच्छा, semi-lattice ओके। rectum? हाँ, सेमी-लेटर सिस्टम का लेटर सिस्टम का आगा।
एंड सर और एक चीज सर, वो अगर PQ फोकल कॉर्ड नहीं दिया होता तो कैसे करते सर? वो क्वेश्चन रॉन्ग था बेटा, मैंने बोला ना क्वेश्चन। ओके ओके। सर हाँ सर आपने वो a+a/t1 स्क्वायर लिखने के बाद क्या किया है? 4 × a+a t² × वो क्या किया है सर आपने? राइट साइड का फर्स्ट स्टेप। करो, कैलकुलेशन करो। नहीं सर, कैलकुलेशन समझा, वो लिखा के किसका फॉर्मूला लिखा है वो? टू प्रूव मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओ सब्स्टिट्यूट किया है वो, सॉरी। क्वेश्चन पढ़ा मैंने, वो देखा नहीं। क्वेश्चन पढ़ ध्यान से, हमें क्या प्रूव करना है? तो 4L1 L2 L1 + L2 लिखोगे ना यार। ओ हाँ हाँ हाँ। डन सर। चले आगे। यस यस सर। यस सर। करो। So we have done this. Yes sir, we had done this. We have not. यस सर। नो वी डिड अरे वो टचेस tan या tat vertex. अच्छा हाँ। We have done that. We have not done this. सर हमने वो वाला क्वेश्चन किया था, प्रूव दैट सर्कल ऑन फोकल लेंथ ऑफ अ डायमीटर टचेस tangent at the vertex. हाँ, और ये तो कुछ और है ना। यस सर। ये फोकल कॉर्ड है, ये सर्कल है जो फोकल कॉर्ड पर एस डायमीटर है। सर ये कल हो गया था शायद, मतलब लास्ट नहीं लेक्चर। हुआ था नहीं कुछ। हुआ था, नहीं नहीं हुआ था।
अलग था भाई। नहीं हुआ, वो फोकल लेंथ ये फोकल कॉर्ड है। ये डायरेक्ट God. सर हाँ अरे मैं प्रीवियस पे दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना। बाद में बेटा, मैं लेक्चर पैड में भेजूंगा ही भेजूंगा। ओके सर, चलेगा। हो गया। 2 मिनट। Yes sir. कैसे करेंगे? सर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स रेडियस। पहले तो कोऑर्डिनेट्स निकाल ले। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। और इसके क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होंगे? a by t square comma minus 2 by a। a by t स्क्वायर कॉमा माइनस 2a by t, क्योंकि t1 t2 -1 होता है, याद है? यस सर। देख लो। तो अब हम सर्कल अगर टच कर रहा है तो हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव में p इज इक्वल टू r।
P is equal to R का मतलब समझ में आ रहा है? Perpendicular distance from center is Equal equal to the radius. radius. तो सबसे पहले तो रेडियस बताओ भैया क्या होगा? a by 2 times t plus 1 T by plus 1 t by the T whole whole square. square. देखो प्रूव में रेडियस होगा इस फोकल कॉर्ड की लेंथ का आधा, हाँ या ना? Yes, sir. विच विल बी सेम एज फोकल कॉर्ड की लेंथ हमने डिराइव की थी, याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. A by Yes, 2 sir. t बोल plus 1 upon t whole square. तो कोई RHS समझ में आ रहा है? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जरा LHS भी देख लो, LHS में क्या आएगा? LHS में क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना, किस किस का? सेंटर का और इस लाइन का। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? X plus A is X plus A is 0. ठीक है, अब सेंटर क्या है? कैन वी फाइंड सेंटर? सेंटर कैसे निकालें? A plus A t raised to 4 by 2t square. Midpoint. AT square plus A by t square by 2 comma 2AT comma minus AT minus A by t। देखना बच्चों ये सेंटर आ रहा है, तो बच्चा हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर ये AT minus A by t divide by 2 नहीं होगा? बाई 2 करके वो 2 कट गया ना? अच्छा अच्छा, सही सर। अच्छा इसको देखो अब, हाँ इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? Sir, perpendicular distance वाला formula. हाँ X. इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो हाँ, ऐसा है, Direct fund. ये देखो AT स्क्वायर प्लस A बाई टी स्क्वायर बाई 2 प्लस A अपॉन रूट ऑफ क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यही रहेगा ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चेक करो, देखो दोनों इक्वल आ रही है क्या दोनों साइड? Yes, sir. चेक करो LHS और RHS दोनों इक्वल है क्या? Yes, sir. हाँ सर। तो बेसिकली हमने दो चीजें याद करी, सर्कल जो फोकल कॉर्ड पे डायमीटर होगा वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, और सर्कल जो फोकल लेंथ पे डायमीटर होगा वो किसको टच करेगा? Tangent at vertex. Tangent at vertex. Sir. राइट देखो जरा एक बार, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? पिछले टाइम पे ब्लू वाला था, इस बार ये येलो वाला है। सर आप वो स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ अभी कर रहा हूँ, पहले से कॉपी कर लो, डायग्राम बना लो। स्टेटमेंट ये है, सर्कल ऑन फोकल कॉर्ड has diameter touches डायरेक्ट्रिक्स, हाँ या ना? yes or no? Yes. और दूसरा स्टेटमेंट, सर्कल ऑन फोकल लेंथ has diameter touches tangent at vertex।
करेक्ट? एवरीबडी ओके, हैप्पी? देख लो, आराम से देख लो। सही है बच्चों? यस सर। चले आगे। हाँ सर। जिसको जो कॉपी करना है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सर आप नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए। Your mic is on. थैंक यू सर। सर सर एक पूछना था। हाँ सर अभी ये रिजल्ट्स मैं सब नोट्स में क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ सर, आप बाद में ऐसा लिखाने वाले हो ना एक पेज पे? हाँ, लिखाने वाला हूँ। ओके ओके सर। चले आगे। यस सर। ओके, ये देखो। कॉपी करते चलो। करो, रुको 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 रुको। करो। So हम्म, is PQ a focal chord? नो।
Sir, are PQ the endpoints of a focal chord? नो, PQ फोकल कॉर्ड नहीं है। सर पी और क्यू फोकस के सेम साइड भी हो सकते हैं ना? हाँ, पी और क्यू कोई भी रैंडम पॉइंट है, फोकल कॉर्ड होना इस बारे जरूरी नहीं। सर फोकस A, 0 होगा ना सर? और क्या होगा? बच्चों अब उसने पैराबोला कुछ दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे? y square equals 4ax. y square equal to 4x बनाएंगे। क्वेश्चन समझ लो क्या है। ये ऐसा एक पैराबोला है, ये फोकस है, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। ये आ रहे हैं, दिख रहा है सबको? ये P, ये Q, सबको डायग्राम देख दिया? यस सर। Yes, sir. अच्छा एक चीज देखो बच्चों, एक छोटा सा फंडा अपने को जरा समझना है। जब हम सर्कल्स पढ़ते थे तो ये सर्कल होता था, सर्कल के बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट बनते थे, याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना था? सेम होता था ना सर? रूट एस रूट एस। याद आया? यस सर। पैराबोला में ऐसा नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है? पहली बात तो अगर ये पैराबोला है, इफ दिस इज पैराबोला, पहली बात तो बाहर के पॉइंट से टेंजेंट्स का इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। टेंजेंट्स अनइक्वल हो सकते हैं। ये देखो, एक छोटा एक बड़ा। तो लिख लो सबसे पहले टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट P टू पैराबोला are usually unequal। लिख लो, यूजुअली अनइक्वल, अनइक्वल ही होते हैं अनलेस, मैं बताता हूँ इक्वल का केस कब होता है, अनलेस पॉइंट P lies on axis। ऑन एक्सिस। अगर वो एक्सिस पे होगा ना पॉइंट P, जैसे इधर है पॉइंट P, इधर ये पैराबोला की एक्सिस है, यहां से इक्वल होंगे, उसके अलावा इक्वल नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है? Yes. यहां से इक्वल होंगे। यस। ठीक है। ऑल्सो दूसरी चीज जो बहुत क्रूशियल है, unless point P lies on the axis, दूसरा length is not root S1। ये रूट S1 का जो फॉर्मूला आप लगाते थे ना, वो सिर्फ सर्कल के लिए होता है, इसके लिए नहीं। ये दोनों चीजें नोट करो ध्यान से। कई लोगों को लगता है पैराबोला में भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट रूट S1 से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। रूट S1 से लेंथ ऑफ द टेंजेंट नहीं आता।
इनफैक्ट कभी भी रूट एक्सपोनेंट नहीं आएगा। आई एम नॉट सेइंग इसकी जरूरत थी इस क्वेश्चन में जो भी बताया मैंने। सबने नोट कर लिए दोनों? अब क्वेश्चन करो ओरिजिन हाँ का। करो। Sir, सर T1 इक्वल T2 का T1 नॉट इक्वल टू T2 का कंडीशन होगा ना? हाँ हाँ, मत, पर उसकी कोई जरूरत है नहीं। आप गलत जगह सोच रहे हो, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा सोच रहे हो। दिस इज T1, दिस इज T2। तो बच्चों जरा देखो क्या क्या लेंथ, हमें FP का लेंथ पता है कि नहीं? हाँ सर। FQ का लेंथ भी पता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। R के बारे में क्या पता है आपको? सर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स पता है, A T1 T2, A into T1 plus T2। तो बस FR आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। F जो है A, 0 है, FP और FQ पता ही है अपने को, ऑलरेडी दिख रहा है। सर वो माइनस से नहीं होगा बाई कोऑर्डिनेट आर का? नहीं, एकदम सही है, टेंजेंट्स वाला यही होता है। चले नेक्स्ट सर करके दिखा इसको सॉल्व। सर हाँ बेटा। सर वो जो R का
y कोऑर्डिनेट a टाइम्स t1 प्लस t2 आता है, उसमें t1 नॉट इक्वल टू t2 का कंडीशन आता है ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली होगा ही T1 नॉट. व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड विद T1 इक्वल टू, इफ T1 इज इक्वल टू T2, पॉइंट P और Q सेम हो गए, यस सर. देन व्हाट आर यू डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन? फिर सर तो तो वैलिड होगा. ओके सर. सेम पॉइंट पे दो टेंजेंट कैसे बना दूं? समझ रहे हो? यस सर. चले आगे. यस सर. ओके. सर एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लूंगा, एक सेकंड पीछे आ जाती है. ओके थैंक यू सर. करो. टू प्रूव में क्या है? एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टी इंटू एफ क्यू. करेक्ट. एफ आर क्या होगा? देखो, एफ आर का स्क्वायर सही लिखा है क्या? यस सर, यही है. इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है? दिस. एफ पी इंटू एफ क्यू. यस और नो? Yes, sir. देखो जरा, आर एच एस जो आर एच एस और एल एच एस मैच कर रही है कि नहीं कर रही, जरा चेक करो एक बार. अगर कर रही है तो नीचे क्या लिखेंगे हम? Hence, प्रूव. जल्दी बताओ, कर रही है कि नहीं. Yes, Yes, sir. sir. मैच कर गया? Yes, sir. पक्का? ठीक है, तो हाँ आंसर सर. करेक्ट है. जनता चले आगे. हाँ सर. हाँ सर.
सर पैराबोला में कंपलसरी नहीं है ना कि नॉर्मल सेंटर से पैराबोला में नहीं नहीं सर समझ गया हाँ बताओ। हाँ डायग्राम सर। बताओ, डायग्राम क्या होगा? सर डायग्राम देखो डायग्राम देखो, कहना क्या चाह रहे हो। ये एक पैराबोला है, इस पे एक पॉइंट है T1, वहां से नॉर्मल चला, समझ में आया डायग्राम? देखा? यस सर। इसी क्वेश्चन के लिए कुछ जरूरी बातें जरा नोट कर दो, नेक्स्ट पेज पे या यहीं लिखवा दो। तो यही निकला दो। यही लिखा दो सर। जरूरी बातें इतनी जगह में आएंगी नहीं। फिर नेक्स्ट पेज पे कर तो देना नेक्स्ट अगर ये पेज खत्म हो शिफ्ट जाएगा तो। लिख लो, नहीं नेक्स्ट पेज पे चल रहा है।
ओके, तो जरा बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखते हैं, क्रूशियल है। ओके, हेडिंग डाल लो, स्लोप्स। स्लोप्स के बारे में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ना कुछ स्लोप्स हमें याद कर लेनी, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है वो। तो जैसे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, और इस पे एक पॉइंट है, लेट्स से t, आपको पता है इस पॉइंट के लिए हमें क्या क्या स्लोप हमें पता होनी चाहिए, इस पॉइंट की से जो पास करती कुछ लाइन से, इसकी ये कौन सा पॉइंट लाइन होगा? टेंजेंट। टेंजेंट। क्या स्लोप होता है टेंजेंट का? 1/t। 1/t। लिख लो, 1/t सर। लिख लो, स्लोप्स फॉर y square equal to 4x, so this is 1/t। दिख रहा है? नॉर्मल का स्लोप कितना रहता है? -t। 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 और कौन सा? इससे जो पास करती हुई फोकल कॉर्ड है ना, ये देखिए, ये फोकल कॉर्ड, इसका भी हाँ याद है? नहीं याद नहीं है, निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे, क्या आएगा? A,0 AT कॉमा square। 0 और at² 2at। देखो ये आता है 2t/t² माइनस, देखो जरा यही आ रहा है क्या, चेक करो। यस सर। हाँ सर। फोकल कॉर्ड का स्लोप चेक करो, यही आता है क्या? हाँ सर। -y1/x2 - x1। देखा? हाँ सर, यही आ रहा है। यस सर। ये टेंजेंट, ये फोकल कॉर्ड, सब पे स्लोप्स लिख लिए सबने? अच्छा, एक लाइन और होती है जो बहुत क्रूशियल होती है, उसका भी स्लोप लिखना। कोई भी कॉर्ड जो यहां से पास करती है, एनी कॉर्ड, मतलब सर एक जनरल कॉर्ड ना। एनी जनरल कॉर्ड, करेक्ट, ओके। एनी जनरल कॉर्ड जो पास करेगी so this is QT2, so this is a chord। क्या स्लोप आता है इसका, जल्दी बताओ। 2/t1 + t2। करेक्ट, निकाल लो जल्दी से। इसका आता है 2/t1 + t2 स्लोप, ये है chord। निकाल के देखो कैसे आ रहा है 2/t1 + t2। y2 - y1 तो दोनों पॉइंट्स का है ना कोऑर्डिनेट। x2 - x1। हाँ सर।
डन सर। नोटेड? याद रहेंगी ये स्लोप्स? यस सर। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन पे। कैसे करोगे? m1 m2 -1 m1 m2 -1 नहीं सर, हम m1 m2 इक्वेशन माइनस निकालेंगे इक्वल टू -1 कर सकते हैं ना सर? सर, इक्वेशन निकालेंगे नॉर्मल की हाँ उससे। सर। इक्वल टू 2/t1 हाँ, y प्लस tx इक्वल टू अच्छा तो बड़ा इक्वेशन था ना क्यू सर तो स्लोप्स को 80 इक्वेट कर देंगे ना? देखो मेथड वन क्या बोल रहा है। मेथड वन में ऐसा बोल रहे हैं कि सर हम लोग ना नॉर्मल का इक्वेशन लेंगे, यही नॉर्मल होगा ना? हाँ सर। ये नॉर्मल का इक्वेशन होता है, और ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? QT2 से, करेक्ट? So this is 8t2 square comma 2a t2, हाँ या ना? इससे पास कर रहा है, तो क्या करूं? इसको क्या करूं? इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। यस सर। दे आर राइट, ऐसे कर दो सर कि सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ तक कोई बच्चा परेशान? नहीं सर। ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2t2 - t1 इज इक्वल टू, करेक्ट? यहाँ से t1 कॉमन ले लो, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर हो जाएगा, जिसके फैक्टर क्या होंगे? t1 + t2 × t1 - t2। t1 + t2, करेक्ट? यस और नो? यस सर। अब देखो t2 - t1 कट सकता है दोनों तरफ से, यहाँ कटेगा तो यहाँ पे -1 देगा ना, माइनस ले लो। करेक्ट? हाँ सर। तो अगला स्टेप आएगा 2 इज इक्वल टू -t1 × t1 + t2। यस और नो? यस सर। अब देखो इससे आंसर आ रहा है क्या? हाँ है ना? मेथड 2 भी देख लेते हैं। देखा सबको? मेथड 1 समझ में आया? हाँ यस सर। अच्छा, मेथड 2 देखो। मेथड 2 में बच्चों हम एक काम बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। ये जो लाइन है पिंक वाली, ये नॉर्मल है, हाँ सर। तो इसका स्लोप -t1 होता होगा। यस। और ये कॉर्ड भी तो है, हाँ। तो इसका स्लोप 2/t1 + t2 होता होगा। हो गया। यस और नो? हाँ सर। और दोनों को क्या कर दो? हो गया। इक्वेट। डायरेक्टली आ जाएगा। करेक्ट है क्या? सर आप M2 एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, M2 में क्या कर रहे हैं, क्या चीज इक्वेट करेंगे? सर वो दो स्लोप को किया, लेकिन सर क्यों किया वो एक बार बता सकते हैं? जब दोनों लाइन सेम है तो स्लोप भी तो सेम ही होगा ना।
ओके सर। 2/t1 प्लस t2 उसका स्लोप क्यों होगा? क्योंकि वो कॉर्ड है। हाँ और माइनस t1 स्लोप क्यों होगा? सर क्योंकि वो नॉर्मल है। जो नॉर्मल है। अच्छा थैंक्स सर। डन। सर हाँ सर। चलो ये करो। सर हम लोग इसमें t1 t2 इज इक्वल टू -1 यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या वो फोकल कॉर्ड है क्या? इट्स नॉट अ फोकल कॉर्ड, राइट? समझा? ओके सर। करो। सबको ये समझ में आ रहा है? चैप्टर मतलब कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसमें बस रिजल्ट धीरे धीरे याद हो जाए, बाकी तो ऐसा ही है, सिंपल सा। हाँ सर। और इसके रिजल्ट को ना याद करने के लिए ना थोड़ा वैसे प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ सर ऐसे कितने रिजल्ट्स है? नहीं। रिजल्ट्स की बनाएंगे लिस्ट। नहीं नहीं, इन टोटल कितने हैं और कितने हैं? कितने क्या? और कितने रिजल्ट्स है ऐसे? मतलब गिने नहीं है, थोड़े बहुत। अच्छा ओके सर ओके। ये जो पॉइंट आया ये वही टेंजेंट वाला पॉइंट है ना? t1 t2। नहीं नहीं वो नहीं है। अब ऐसे आर पॉइंट उस टेंजेंट वाले पॉइंट ने खरीद थोड़ी लिया, ये इस क्वेश्चन के तो हिसाब से। सर सेम पॉइंट आर, ये आर कौन सा पॉइंट है सर? आप एक बार बता सकते देखो हैं? क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर आप कहोगे तो मैं डायग्राम बना के सॉल्व कर दूंगा। नहीं सर, नहीं आई सर। वुड रिकमेंड कि तुम थोड़ी देर खुद सोचो। सर 2 मिनट करें। हाँ लो।
मेरा पता है ऐसा लग रहा है 10 किलो कम हो गया बाल की वजह से। तो मेरे बच्चे ये आज माइक ऑफ। ले ला दे, कुल्ले कुल्ला दे, जुले जुला दे, आज रोल बन रहा है। प्लीज स्विच ऑफ। NAPJC 3 हुआ ये वाला। सर और 1 मिनट दे दो ना बस। डायग्राम बनाऊं? हाँ सर चलेगा। नहीं सर, समझ गया। चले आगे। इसका प्रूफ डायग्राम देखो जरा, इसका डायग्राम। डायग्राम ये है, तो देखो नॉर्मल एट T1 and T2 meet the parabola at the same point. क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, वो सेम साइड पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला पे लाई करता जब T1 T2 को 2 प्रूव करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम साइड पे होगा, यानी T1 और T2 का साइन सेम है। तो सोचो T1 into T2 2 प्रूव करना है ना तुम्हें। हाँ ओके, तो मतलब सेम साइड पे ही होते हैं। यस सर। हाँ इसलिए पॉजिटिव। ओके नहीं नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। दोनों नेगेटिव, मतलब सेम साइन बोला है मैंने। यस सर। सर कैसे करेंगे? सर बहुत आसान है। करना लेट दिस पॉइंट बी T3। प्रीवियस रिजल्ट ही यूज करना है तो खाली। प्रीवियस T3 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस T1 माइनस 2/T1, अभी प्रीवियसली जो प्रूव किया। ओह ओके, अंडरस्टूड। और T3 की वैल्यू ऐसे भी हो सकती है, माइनस T2 माइनस 2/T2 ऑल्सो। यस और नो? यस सर। तो दोनों T3 सेम होंगे, इक्वेट कर दो। देखो क्या आता है सॉल्व करके।
सर वो प्रीवियस क्वेश्चन और वाला रिजल्ट याद रखना। हाँ ओके थैंक यू सर। देखो जरा इससे आंसर आता है क्या, T1 T2 इक्वल टू हाँ सर आए। इनफैक्ट ये T1 T2 इक्वल टू 2 वाला भी याद रखना, ये वाला सिनेरियो। Is that okay? यस सर। Yes, sir. Complete, sir. Done, sir. Done. Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। हाँ सर। करो। सर कॉन्फिडेंट मतलब डब्बा 0 होगा ना उसका। डिस्क्रिमिनेंट। कॉन्फिडेंट मतलब एक पॉइंट पे मीट कर रही है।
ज्यादा कोई बच्चा परेशान? चलो जी नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। सबको समझ में आया जो किया? यस सर। यस सर। बस ये अपन ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और छोटे छोटे रिजल्ट बनाते हैं, और कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम किया नहीं। ये सब लर्न करना है ना, लेकिन रिजल्ट सर लेकिन एक बार पहले बना तो नहीं बहुत सारे रिजल्ट फिर। यस श्योर श्योर। और मैं असाइनमेंट दे दूं आज, बना दूं, भेज दूं एक असाइनमेंट? नहीं सर, सर सर्कल्स के इसके बाद भेजो ना सर। हाँ सर। हाँ सर, संडे के बाद भेजो। संडे के बाद सर द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज नॉट ज्यादा डिले नहीं हो जाएगा सर, नेक्स्ट क्लास के बाद में दे दो। एक असाइनमेंट सर संडे को आप 2 असाइनमेंट दे दो चलेगा? हाँ सर, संडे को दे दो, संडे को कर लेंगे। यार टीडब्ल्यूटी में तो 2A तक भी कर जाओगे बहुत है यार। 2A बस 2A ही तो टफ है, 2A के डाउट डिस्कस कर लो, दैट्स ऑल। लेकिन सर बहुत सारे समझे 2A में। हाँ 2A बहुत टफ एक्सरसाइज है एक्चुअली ना। 2-3 साल पहले ना बुकलेट में ना 2A ना 2 पार्ट में होती थी और उन्होंने मर्ज करके एक बना दिया, तो इसलिए वो टफ एक्सरसाइज बन गई। सर ये 1A और 1B के सारे प्रॉब्लम्स करना चाहिए क्या? ऑल्टरनेट करेगा तो भी चलेगा? 1A 1B तो वही है यार, लेवल एक्सरसाइज, लेवल असाइनमेंट ही तो है। सर अगर लेवल असाइनमेंट कर लिया तो 1A 1B करने का जरूरत नहीं है ना? हाँ मोस्टली शायद सेम ही है बच्चों, सेम है। हाँ सर बहुत हाँ सारे सर, सेम टाइप के सम है। सेम टाइप नहीं, सेम है क्या? सेम है सर। फिर नहीं करना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, अगर थैंक यू। सेम टाइप है तो दोबारा करना है। सेम टाइप नहीं, सेम नहीं सम ही है। सर, सेम है सर, सेम है। हाँ सर, सब सेम ही है। चलो बाय बाय। लेवल के सम्स है क्या? देखो टीडब्ल्यूटी से क्यों घबरा रहे हो? टीडब्ल्यूटी आपको पता तो है किस लेवल का होता है टीडब्ल्यूटी। बहुत टाइम के बाद दे रहे TWT, नहीं कैसे लेवल टीडब्ल्यूटी का घबराओ।